ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है, सारे आर्टिकल्स कवर किए जाएंगे पार्ट वाइज। पार्ट वन और पार्ट टू खत्म हो गए हैं। पार्ट थ्री में हम अभी बढ़ रहे हैं आर्टिकल 14 की ओर। आर्टिकल 14 की ओर बढ़ने से पहले हम देखते हैं कौन फंडामेंटल राइट्स जो मूल अधिकार हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कौन कौन से आर्टिकल में कवर किए जाएंगे। तो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में कवर किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल 23 एंड 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29 एंड 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में कवर किया जाएगा। आगे हम देखते हैं आर्टिकल 14 बोलता है राइट टू इक्वलिटी। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, यानी किसी भी पर्सन को स्टेट डिनाई नहीं करेगा इक्वलिटी बिफोर द लॉ, लॉ के सामने इक्वलिटी यानी समानता के लिए, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, यानी जो लॉज जो कानून है उसके समान प्रोटेक्शन दी जाएगी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, इसमें दो टर्म यूज़ किए गए हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब हम पहला टर्म बोलेंगे, इसमें क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कोई भी पर्सन इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे और उसके प्लेस ऑफ बर्थ यानी उसके जन्म स्थान के बेस पे उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा लॉ के सामने। मतलब अगर कोई बोलता है कि मैं ये पर्टिकुलर धर्म का हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ और मैंने ये गलत काम कर दिया तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे स्पेशल प्रोविज़न दे दो, तो ऐसा कुछ नहीं है। और कोई बोलता है मैं लेडीज़ हूँ तो मैंने कोई गलत काम किया है, कोई ऑफेंस किया है तो मुझे इसमें छूट मिलनी चाहिए। या कोई बोलता है मैं प्लेस ऑफ बर्थ में पर्टिकुलर स्टेट का रहने वाला हूँ तो मुझे ये गलत काम करने पर सज़ा नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे लॉ के सामने बराबर हैं। सबको बराबर करने के लिए तभी जुडिशरी सक्सेस है, नियम कानून तभी सक्सेस है जब कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सारे बराबर हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा तभी सक्सेस है, तभी सारे इक्वलिटी जो है मेंटेन रहेगी। अगला है नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑन स्टेट। जो स्टेट है उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस इक्वलिटी बिफोर लॉ से, क्योंकि वो कोई प्रोविजंस देने से रोकता है किसी को, कोई खास किसी को प्रिविलेज देने से रोकता है। आगे देखते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो दूसरा टर्म था उसका मतलब क्या है, मेक ऑल पीपल इक्वल और अपलिफ्ट देम। ये एक पॉजिटिव सेंस में है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये लोगों को समानता मेंटेन करने के लिए है। आगे देखते हैं इसके बारे में और, लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, यानी जो एक जैसे हैं उनको एक जैसा ट्रीट होना चाहिए। जैसे हैंडीकैप हैं, जैसे कोई हैंडीकैप के लिए हम पैरा ओलंपिक गेम्स होते हैं या कोई स्पेशल उनको प्रोविजन दिए जाते हैं, कोई गवर्नमेंट में कई जगह उनको स्पेशल पोस्ट दी जाती हैं, तो आप तो बोलोगे कि ये अनइक्वलिटी हो गई, ये अनइक्वलिटी पॉजिटिव सेंस में हुई है इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए। अगला है लेडीज़। लेडीज़ के लिए जैसे ट्रेन में, मेट्रो में जो फर्स्ट कोच है वो लेडीज़ के लिए रिजर्व रहती है, कई जगह पे लेडीज़ के लिए स्पेशल रिजर्वेशन रहते हैं, तो वो उनको आगे बढ़ाने के लिए है। आगे देखते हैं बैकवर्ड क्लासेस, जो रिजर्व सीट्स रहती हैं SC ST के लिए, OBCs के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो वो भी एक पॉजिटिव सेंस में डिस्क्रिमिनेशन है, उसको पॉजिटिव सेंस में डिस्क्रिप्शन के लिए ये हक देता है, इसमें कोई इसको रोका नहीं जाएगा इस लॉ को। अगला है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब जो हैंडीकैप है, सारे हैंडीकैप को जो स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं उसकी सुरक्षा, लेडीज़ों को जो स्पेशल प्रोविजन दिए हैं उस प्रोविजन की सुरक्षा के लिए ये आर्टिकल 14 का पार्ट 2 ये बोलता है। आगे देखते हैं फीचर्स। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ। जो इक्वलिटी बिफोर लॉ टर्म यूज़ किया गया है वो इंग्लिश कॉमन लॉ से यूज़ किया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोरो किया गया है US से। और आर्टिकल 14 इज एप्लीकेबल टू नॉन सिटीजन्स ऑल्सो। नॉन सिटीजन मतलब जो इंडिया में फॉरेनर्स भी आते हैं उनके ऊपर भी ये लागू होगा, यानी उनको भी किसी प्रकार का उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एक्सेप्शंस टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब जैसे हम बोलते हैं कि लॉ सबके लिए बराबर है, आप कोई गलत काम कर रहे हो, मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ, बराबर सजा होगी, लेकिन ये कहीं कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कहीं कहीं पे ये चीज़ लागू नहीं होती। कहाँ लागू नहीं, जैसे आर्टिकल 361 में मेंशन है इम्यूनिटी टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जो अभी चेयर पे प्रेसिडेंट और गवर्नर है उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, ये इम्यूनिटी प्रदान करता है आर्टिकल 361। तो ये भी एक तरह से एक्सेप्शन है इक्वलिटी बिफोर लॉ का। और आप बोलोगे कि ये प्रेसिडेंट ने भी सेम काम किया है, मैंने भी सेम गलत काम किया है, वो उसको नहीं सज़ा दे रहे हैं, मेरे को सज़ा दे रहे हैं, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि आर्टिकल 361 में इनको पोर्टफोलियो जो होल्डर हैं VVIP
प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इनको स्पेशल प्रोविजन दिया है इसके लिए। अब आर्टिकल 105 एंड आर्टिकल 194 में भी इम्यूनिटी दी गई है किसको, एमपी और एमएलएज को। वो नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द स्पीचेज ओपिनियंस और वोट्स गिवन इन दी हाउस, यानी हाउस में कोई ऐसी स्पीच दे देते हैं, कोई अपना ओपिनियन दे देते हैं बीइंग इन द अपोजिशन और बीइंग इन द चेयर, तो उनको कोई सज़ा नहीं दे कोई अरेस्ट नहीं होगा उनका। तो ये स्पेशल एक्सेप्शंस थे। तो आगे देखते हैं अनुच्छेद 14, या हिंदी में देखेंगे विधि के समक्ष समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता, राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र में कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो ये हिंदी का इसका अर्थ है। तो वो आपको समझ आएगी वीडियो। आगे हम दूसरे आर्टिकल्स कवर करेंगे। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।